नेम प्लेट वाले फैसले पर के बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी का यू टर्न सामने आ रहा है। देखिए, जिला प्रशासन के सीमित आदेश से कंफ्यूजन हुआ। कांवड़ यात्रियों के सम्मान को देखते हुए यह फैसला लिया गया। फैसले पर सांप्रदायिक रंग चढ़ाने की कोशिश न हो, फैसले पर हिंदू मुस्लिम कर माहौल खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है। पहले उन्होंने क्या कहा था, अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला है, यह बयान आया था। लेकिन अब देखिए क्या बयान आ रहा है। अब वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए, ये एक सीमित आदेश था। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी, कल आपने एक जो ट्वीट किया उसमें आपने लिखा है कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश के हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला जो फैसला है, इससे अस्पृश्यता बढ़ेगा और आज जो है उस पर स्पष्टीकरण आ गया। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, कल एक डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का जो सीमित दिशा निर्देश था उसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, कई तरह का कन्फ्यूज़न हुआ था, कुछ यहाँ हाहाकार मचा था। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको जो है वो बहुत बैड टेस्ट में दिखाने की कोशिश की थी। आज जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बारे में स्पष्ट किया है कि जो कांवड़ यात्री हैं उनकी श्रद्धा, उनकी सुरक्षा, उनकी शुचिता के सम्मान की दृष्टि से ये फैसला हुआ है। इस पर किसी तरह का कम्युनल कलर चढ़ाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और कोई किसी को भी आप कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप इसमें हिंदू नाम लिखेगा, मुसलमान नहीं लिखेगा, सिख नहीं लिखेगा। इस पर आप क्यों हिंदू मुस्लिम करके और इस तरह का और माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन कल जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आदेश जारी किया था, कमोबेश वही आदेश आज स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया। देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक सीमित दिशा निर्देश था उसमें कई तरह के कन्फ्यूज़न थे और अति उत्साह में कई तरह की कार्रवाइयों पे सवाल भी हुए थे। लेकिन आज स्पष्टता है, राज्य सरकार ने स्पष्टता के साथ जो कांवड़ यात्री हैं उनकी श्रद्धा, उनकी शुचिता, उनके सम्मान की दृष्टि से ये फैसला किया है। और इसमें कहाँ पर हिंदू मुसलमान आ जाता है। लेकिन अभी कुछ लोगों की आदत हो गई है कि कुछ लोग जो है वो कम्युनल सेकुलर शेरवानी में कम्युनल कारस्तानी के कारीगर बने हुए हैं। और जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि साहब इससे तो आर्थिक बहिष्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो आप क्यों प्रवोक कर रहे हैं लोगों को। आप जो है वो ना मुल्क का भला कर रहे हैं, ना उस मजहब का भला कर रहे हैं, ना मानवता का भला कर रहे हैं। सर, आप अपने प्रतिपक्षियों के लिए कह रहे हैं कि कम्युनल का रंग दे रहे हैं, लेकिन इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि उस रूट में हलाल भी नहीं बेच सकते। देखो भाई, जो मैं खुद कांवड़ यात्रा लेके गया हूँ और जाता रहा हूँ, बहुत बार जाता रहा हूँ, बहुत सम्मान के साथ जाता रहा हूँ। और जिसकी उसके प्रति तमाम लोगों की जो श्रद्धा है, उसमें मज़हब छोड़ दीजिए, आप सभी की बहुत श्रद्धा है। अगर आप जो है प्रवोक करने वाली, चिढ़ाने वाली चीज़ें करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी समाज के हित में है। और पिछले 4-5 सालों से इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, प्रवोक करने वाली। कहीं पर हड्डी फेंक दी, कहीं पर कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो और लाइन ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी होती है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो राज्य सरकार ने स्पष्टता की है वो उससे किसी भी तरह के अब कम्युनल कन्फ्यूज़न की गुंजाइश नहीं रह गई है। एक आखिरी प्रश्न, आपके जो सहयोगी दल हैं, जेडीयू हो या आरएलडी हो, इन लोगों की तरफ से भी प्रश्न उठाया गया कि ये ठीक फैसला नहीं। देखिए, कल जो एक सीमित दिशा निर्देश था उसको लेकर डेफिनेटली कन्फ्यूज़न हुआ था। और उस दिशा निर्देश के बाद अति उत्साह में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिस तरह की कार्रवाई दिखाने की कोशिश की और जिसका कि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने उसको बहुत आगे बढ़ा चढ़ा करके बात का बतंगड़ बना के किया, तो कई लोगों को लगा था। तो मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे। अब उनका जो बयान सामने आया है वो पहले के एक्स पर लिखे पोस्ट से बिल्कुल अलग है। और देखिए, हमारे साथ विवेक शर्मा इस वक्त मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं। विवेक, अगर देखा जाए तो अलग अलग तरीके से इस फैसले को सब देख रहे हैं, राजनीतिक दल अपने अपने चश्मे से इस फैसले को देख रहे हैं, लेकिन जो मुजफ्फरनगर में आम लोग हैं, दोनों तरफ से, अगर मैं कहूं दुकानदार ही नहीं, जो वो लोग जो कांवड़ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो उस रूट से गुजरेंगे या फिर लोग स्वागत की भी तैयारी करते हैं कांवड़ियों के, वो दोनों वर्ग इसको कैसे देख रहे हैं। एक तरफ दुकानदार और दूसरी तरफ वो जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं।
देखिए, बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर के लोग जो हैं उनकी अपने अपने तर्क हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैसला बिल्कुल सही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फैसला गलत है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ खतौली बाईपास के पास। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर शिवा पंजाबी टूरिस्ट ढाबा आपको लिखा हुआ नजर आएगा और यहाँ पे ओनर का नाम भी विश्वजीत चौधरी लिखा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग बता रहे हैं कि फैसला सही है। बातचीत यहाँ पर मालिक से करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो क्या कहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल जी, जिस तरह से फैसला लिया गया है मुजफ्फर पुलिस द्वारा, आप उसे कैसे देखते हैं? कैसे क्या मतलब, जैसे पुलिस का फैसला है ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पुलिस का फैसला ठीक है। जैसे भी उन्होंने कहा, हमारे पास ऐसी कोई परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई वर्कर है हमारे पास, ना कोई वो है, हिंदू वर्कर है सब। अच्छा, तो ये नाम बदलने के लिए कब कहा गया था आपको? मैनेजर था ना वो, पहले नाम बदलने के लिए ऐसे नहीं, बोर्ड लगा हुआ है बाहर, राजू भाई के अलावा जी की, उसमें देख देख में काम हो रहा सारा, उन्हीं का नाम लिखा हुआ, बेटे का नाम लिखा हुआ है। तो कितने वर्कर काम करते हैं आपके यहाँ पे? हमारे 8-9 वर्कर काम करते हैं। 8 वर्कर काम करते हैं। हाँ, ये 8-9 वर्कर हैं बस, आईडी लगी। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उनके नाम भी बाकायदा यहाँ पे आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। देख सकते हैं कि पहले ओनर का नाम जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जितने भी वर्कर काम करते हैं उनका बाकायदा आधार कार्ड और साथ ही फ़ोटो यहाँ पर दीवार पर लगाई हुई है। बताया जा रहा है जिस तरह से मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश दिया था कि ओनर का नाम लिखना अनिवार्य है, तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ओनर का नाम भी लिखवाया है और यहाँ पर काम करने वाले सभी लोगों का नाम लिखवाया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फ़ोटो आपको तस्वीरों में नज़र आएंगी और इसी तरह की तस्वीरें जगह जगह पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर मालिकों का नाम बाकायदा लिखवाया हुआ है और साथ ही जो नौकर हैं उनके नाम भी बाहर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। चाय वाले की दुकान पर हम लोग गए थे तो वहाँ पर हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि मुजफ्फरनगर पुलिस यहाँ पर आई थी, पहले उनकी चाय की दुकान का नाम चाय लवर पॉइंट हुआ करता था, लेकिन उनको बाद में बोला गया कि आपको अपना असली नाम लिखना होगा, तो इसके बाद उन्होंने वकील अहमद चाय टी स्टॉल कर दिया था। तो यहाँ पर लगातार जो है नाम बदले हुए यहाँ पर जो लिखे हुए नजर आ रहे हैं और कुछ जगह ऐसे भी हैं दुकान जहाँ से पर विवेक शर्मा की आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि क्या सोच रहे हैं वहां के लोग, वहां के दुकानदार और कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले लोग।